कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन, देखते ही बिल्कुल अपने आप सॉल्व हो जाता है, करना ही नहीं पड़ता। देखो आप बताओ कितनी स्पीड दी, रूट जी आर, कितनी स्पीड दी, रूट जी आर। क्या ये रूट टू जी आर से कम है, बिल्कुल है। तो क्या ये 90 डिग्री तक पहुंचेगा, बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। क्या ये कुछ हाइट तक पहुंचेगा, क्या वो हाइट हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, देखो तो ये हाइट आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, यू स्क्वायर बाय टू जी। देखो यहाँ पर ये हाइट डायरेक्ट निकाल सकते हो यू स्क्वायर बाय टू जी से। तो बताओ भैया यू कितना है, रूट जी आर का स्क्वायर बाय टू जी, आंसर कितना आ गया, आर बाय टू। यानी कि आप अधिकतम आर बाय टू तक जा सकते हो, सही है। और जैसे ही तुम आर बाय टू पे पहुंचोगे रेस्ट में आ जाओगे। एक बात और सुनो, थीटा निकालना है, बहुत आसान है। कॉस थीटा भी मैंने आपको बताया था, अगर ये एंगल थीटा है तो 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू जी आर, यू स्क्वायर की जगह रख दोगे जी आर, 1 माइनस 1/2। तो जब कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 है तो थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। ये भी लो, है ना, मतलब ये क्वेश्चन ऐसे बिल्कुल देखते हो जाते हैं, है कि नहीं, और आ भी जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक, आते भी हैं, आते हैं। अच्छा अब मुझे इसी क्वेश्चन में एक और चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं, जरा बताइएगा, क्या डायरेक्ट कोई फॉर्मूला है क्या T1 माइनस T2 का, कौन सा फॉर्मूला है, वो तब है जब 90 डिग्री हो, है ना, अभी यहां नहीं है 3mg। T1 निकाल लिया क्या आप लोगों ने, भैया ध्यान देना, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो इधर, देखो देखो देखो, क्या ऊपर की ओर T1 होगा, क्या नीचे की ओर mg होगा, अरे होगा या नहीं होगा, क्या ऊपर की ओर एक्सेलरेशन होगा सेंट्रीपिटल, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, स्पीड का स्क्वायर अपॉन आर। बहुत ध्यान से देखो, अगर तुम इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, जी आर, और उसको आर से डिवाइड कर दोगे तो जी आ गया। बोलो भाई, तो आप लगाओगे T1 माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एम, है ना, तो T1 कितना आ गया भैया, 2mg आ गया। T1 तो आ गया, सिंपल था। T2 निकालो भैया, T2 ध्यान से देखना, रेस्ट में आ गया है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक मिनट सामने देखो इधर, ये ऐसे कुछ है, इधर देखो देखो देखो, आप मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना है, 60, क्यों, जहां तक गया था, बहुत ध्यान से समझना। देखो क्या यहां पर टेंशन T2 है, बोलो भैया। अच्छा एक बात बताओ, mg होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, हमें जो फोर्स चाहिए, ध्यान से देखो, हमें जो फोर्स चाहिए, मतलब mg का जो कंपोनेंट चाहिए वो ऐसे चाहिए, अलोंग द स्ट्रिंग, किधर चाहिए, अलोंग द स्ट्रिंग, क्योंकि यही सेंट्रीपिटल वाली डायरेक्शन है, यही रेडियल डायरेक्शन है ना। तो बताओ क्या ये एंगल भी 60 होगा, तो जो डाउनवर्ड mg उसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, mg cos 60, बोलो, जो डाउनवर्ड mg उसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, mg cos 60। तो क्या तुमने रेडियल डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल वाली डायरेक्शन में कंपोनेंट कर लिए। अब मुझे एक बात बताओ, क्योंकि पार्टिकल रेस्ट में आ चुका है, क्योंकि उसकी स्पीड जीरो हो चुकी है, इसलिए उसका एसी यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, यानी कि इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होता था वो अब कितना हो गया, जीरो। और भैया अगर इधर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, है ना, इसका मतलब T2 किसके बराबर हो गया, mg cos 60, मतलब mg by 2, तो ये T2 आ गया। और मैंने आपसे कहा था कि T1 और T2 का डिफरेंस बताइए, वैसे अब तो चाहे जो पूछा जाए, मान लो आपसे बोला T1 माइनस T2, तो T1 कितना आया था 2mg, और T2 कितना है mg by 2, तो भैया कितना हो गया 3mg by 2, अरे बोलो। और मान लो अगर आपसे कहता कि इनका रेशियो बताओ, तो T1 by T2 निकाल लेते, तो कितना आता 2mg डिवाइडेड बाय mg by 2, आंसर आ जाता 4। देख लो जरा सी चीज पड़ी है, लेकिन क्वेश्चन किस तरह के बन सकते हैं, मतलब कोई क्वेश्चन सही करने के लिए बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसी चीज को ढंग से तुम्हें देखना पड़ेगा हर एंगल से। जैसे अब देखो, टेंशन पूछ सकता है, कितनी हाइट तक गए वो पूछ सकता है, कितने मैक्सिमम एंगल तक जाएगा वो पूछ सकता है, इस पॉइंट पर टेंशन पूछ सकता है, टेंशन का डिफरेंस पूछ सकता है, समझ रहे हो, हर पॉसिबिलिटी पर क्वेश्चन है, तो तुम्हें समझना पड़ेगा। और सबका बेसिक वही है, F इज इक्वल टू ma, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। भैया थोड़ा यहां ध्यान देना, यहां जो हमने फोर्सेस के कंपोनेंट किए थे अलोंग द स्ट्रिंग, अलोंग द स्ट्रिंग, ठीक है। अभी एक चीज और पूछेंगे तुम,
इसी में, इसी क्वेश्चन में जो इनिशियल पोजीशन है उसको ए मान लेना और जो फाइनल पोजीशन है उसको बी मान लेना। तो मुझे एक चीज और आप बताइए सॉल्व करके, ठीक है, मैं यहां लिख दे रहा हूं क्वेश्चन, आप मुझे एक चीज और बताइए सॉल्व करके कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा एट पॉइंट ए और एट पॉइंट बी, पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर, पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फाइंड करो। देखो इधर बताओ, जब पार्टिकल लोएस्ट पॉइंट पर था, ध्यान से देखो, जब पार्टिकल यहां पर रहा होगा तो किस डायरेक्शन को टेंजेंशियल बोलोगे, जो टेंजेंट के लॉन्ग है। तो मतलब यहां पर जो टेंजेंशियल डायरेक्शन है वो ये वाली हो गई, बोलो, है ना, यही टेंजेंशियल डायरेक्शन है। और यही पार्टिकल जब यहां पहुंचेगा मतलब 60 डिग्री पर, तब टेंजेंशियल डायरेक्शन कौन सी होगी, तब ये वाली होगी, ऐसे बोलो, तब ये होगी टेंजेंशियल। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस पॉइंट पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन है और इस पॉइंट पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन, ये दो चीजें मैंने आपसे पूछी हैं। सबसे पहले देखो लोएस्ट पॉइंट पर, ठीक है, यहां पर देखो पहला, आप मुझे बताओ जब यहां पर चेक कर रहे हो, बताओ टेंशन ऊपर की ओर है, mg नीचे की ओर है, आप मुझे बताओ क्या इस डायरेक्शन में कोई फोर्स है, बताओ इस डायरेक्शन में, mg तो वर्टिकल होता है और ये वाली डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स है ही नहीं ना, ठीक है, मतलब आप कहोगे देयर इज नो फोर्स along which डायरेक्शन, हाँ टेंजेंशियल डायरेक्शन, बोलो सही है। और क्योंकि टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो फोर्स जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, तो लोएस्ट पॉइंट पर कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा। अब चलो थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, मतलब कि बताएंगे टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है लोएस्ट पॉइंट पर, ध्यान देना लोएस्ट पॉइंट। अब जरा यहां चेक करते हैं, बताओ ये वाला जो पॉइंट है ये वर्टिकल से कितने एंगल पर है, बोलो 60 डिग्री, अरे है या नहीं है। अब जो मैं पूछ रहा हूं उसका आंसर दो, क्या टेंजेंशियल डायरेक्शन हमारे लिए ये है, यही तो है ना। अच्छा ध्यान से देखो, जो टेंशन फोर्स होगा वो तो स्ट्रिंग के अलोंग होगा, तो हमें कोई मतलब है नहीं, लेकिन जो mg था वो वर्टिकली डाउनवर्ड था। अब ध्यान देना ये वाला एंगल भी कितना है 60 है, तो बताओ इस mg का अगर मैं कंपोनेंट करूं तो ये वाला कंपोनेंट तो आया था cos 60 और mg का ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो होगा sin 60, बोलो क्या मैं सही लिख रहा हूं, mg sin 60। तो बताओ टेंजेंशियल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, मैं एक एक के बारे में पूछ रहा हूं, बताना टेंजेंशियल है कि सेंट्रीपिटल है, मतलब टेंजेंशियल है कि रेडियल है, टेंशन कैसा है रेडियल, रेडियस के लॉन्ग है, mg cos 60 क्या है रेडियल, रेडियस के लॉन्ग है, लेकिन mg sin 60 ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, तो इसी की वजह से हमें इस डायरेक्शन में क्या मिलेगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और बताओ एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स बाय मास, तो फोर्स हो गया mg sin 60, मास से डिवाइड किया mm कैंसिल हो गया g√3/2, अरे बोलो भैया ये आंसर आएगा, दिमाग लगाओ। अब पता लगा तुम खूब पढ़ के गए, हाइट निकाल के गए, एंगल निकाल के गए, सब करके गए कि हमसे ज्यादा किसी नहीं आता, उन्होंने पूछ लिया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताओ इस पॉइंट पर, वापस चले आए कि अगली बार पढ़ के आएंगे। आप समझ रहे हैं, तो कोई भरोसा नहीं क्या पूछ ले, सिचुएशन वही होती है, क्वेश्चन बदल जाता है उनका। जिन्हें तुम बोलते हो ना कि अच्छे क्वेश्चन है, वो अच्छे क्वेश्चन वही होते हैं जिनमें वो चीजें आ जाती हैं जो शायद तुमने प्रैक्टिस नहीं की है या कम की है। भाई उनको भी तो पता है कि हाइट सब निकालते होंगे, टेंशन फोर्स भी चलो सब निकाल लेते हो, तो उनके दिमाग में चलो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछते हैं वो सब नहीं निकालते है कि नहीं। करो भैया नोट करो ये। इसके बाद मेरा एक और क्वेश्चन है इसी सिचुएशन में, भैया देखो फिजिक्स सही है, केमिस्ट्री नहीं है। आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ऐसे बात ना किया करो कि मैंने कभी बताया था टेन थीटा ये होता, वो थीटा अलग था, वो सिचुएशन अलग थी, वहां देखो तो वो थीटा क्या था, वो थीटा ये थीटा थोड़ी ना जो स्ट्रिंग बनाती है।
मतलब मैं वहां थीटा किसी और चीज को बोलता था, यहां थीटा मेरे लिए बदल गया, है कि नहीं? अब मान लो तुम 12th में जाके मैग्नेटिक फील्ड पढ़ोगे और मैग्नेटिक फील्ड किसी डायरेक्शन से थीटा बना रही है, तो क्या वहां पर tan थीटा बराबर AC बाई टी लगा दोगे? नहीं लगेगा ना। तो सिचुएशन अलग थी वो, तो उसको वहीं पर समझो जाके। अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा था ना, वो सिचुएशन वहीं जाके देखो, क्लियर हो जाएगी अपने आप। अब देखो एक क्वेश्चन और है मेरा इसी इसी क्वेश्चन से रिलेटेड। मैंने बोला था ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, तो आपको बताना है फाइंड नेट एक्सेलरेशन एट, पहला है पॉइंट ए, दूसरा है पॉइंट बी। तो करो, पॉइंट ए और बी पर नेट एक्सेलरेशन बताना आपको, ए पर नेट एक्सेलरेशन और बी पर नेट एक्सेलरेशन करो। अब ये क्वेश्चन तुम ढूंढ लो, किसी बुक में नहीं मिलने, किसी शीट में नहीं मिलने, समझ रहे हो? किसी में कुछ कवर किया, किसी में कुछ, एक चीज कवर की 10 चीजें छोड़ दी, वो आपको है ना कर करके देखना पड़ेगा सब। करो, पॉइंट ए पर नेट एक्सेलरेशन, बी पर नेट एक्सेलरेशन, देखो कितना। हाँ भैया नेट एक्सेलरेशन आ गया। अच्छा एक बात समझना, जो नेट एक्सेलरेशन है वो कैसे निकलेगा? स्क्वायर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, यही तो होता है ना? और अगर आप वेक्टर फॉर्म में इसको लिखते हो तो आप लिखोगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। बताओ अच्छा, लोएस्ट पॉइंट पर कौन सा एक्सेलरेशन था और कौन सा नहीं था? सबसे पहले पॉइंट ए की बात करते हैं। देखो भैया, आप मुझे बताओ पॉइंट ए पर, ध्यान से सुनो, टेंजेंशियल तो 0 था, अभी निकाला आपने, बोलो। लोएस्ट पॉइंट पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आया था? 80 कितना आया था? 0, केवल सेंट्रीपिटल था। कैसे निकालोगे बताओ? सेंट्रीपिटल तो इधर होता है और AC की वैल्यू कितनी होती है? V स्क्वायर बाय R। बताओ स्पीड कितनी थी पॉइंट पर? बोलो तो, रूट जी आर स्क्वायर बाय आर। कितना जी आ रहा है? तो AC की वैल्यू जी आ रही है और AT जी, मतलब नेट एक्सेलरेशन केवल जी होगा, वो भी अपर डायरेक्शन में, वो भी अपर डायरेक्शन में। तो इसका आंसर जाएगा कि ए नेट इज इक्वल टू अपर डायरेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं तो बता रहा हूं ज्यादातर बच्चे इसको गलत कर देंगे। पूछ के देख लेना किसी से। नहीं नहीं नहीं, मैं वही बोल रहा ना, किसी से पूछ के देख लो कि भाई लोएस्ट पॉइंट पर नेट एक्सेलरेशन बताओ, हालत खराब हो जाएगी। उतना सोच नहीं पाते उस, वो तो आप बहुत देर से कर रहे हो एक एक पार्ट इसके। भाई स्टार्टिंग से याद है, पहले तुमने टी निकाला है ना, पहले हाँ ए से निकाला, फिर टी कब से तो करते आ रहे हो, तो तुम्हें लग रहा है थोड़ा सिंपल है। डायरेक्ट कोई पूछ ले तो समझ नहीं आता किधर जाए। अच्छा अब ये निकालो पॉइंट बी पर नेट एक्सेलरेशन। अरे वाह, नितिन जी का भी आंसर आ रहा है, टी आ रहा है, सेकंड ऑप्शन आ रहा है इनका, आ रहा है जी√3/2, यही आ रहा है। बढ़िया, सब पढ़ने लगे, मतलब कोई ऐसे नहीं रह गया फर्जी। कह रहे सर, कहना क्या चाह रहे हो? हाँ मतलब सब लोग पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। वो आंसर मतलब अनएक्सपेक्टेड आंसर आ रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड लोग आंसर आ रहे हैं। नहीं क्या बढ़िया है ना, मतलब सोचो आपकी कितनी तारीफ हो रही है। बेइज्जती नहीं, अरे यार तारीफ है ये। अच्छा चलो पॉइंट बी पर, बेइज्जती इस चीज में क्या है? सब लोग जानते हैं कि हम पहले क्या थे। बात ये कि तुम क्वेश्चन करके दिखा पा रहे हो, ये तारीफ नहीं है भाई। गलत नहीं आना चाहिए आंसर। पहले एक मिनट बताओ, बताओ इस पॉइंट पर AC कितना हो गया था भैया? यहां पर AC 0 था, इधर सामने, यहां पर AC कितना था? हाँ, और बताओ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन था या नहीं था? बिल्कुल था, और कितना था? G√3/2। अरे यही तो आया था। तो यहां पर जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा? G√3/2, ठीक है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। बिल्कुल सही है, नितिन जी के दोनों ही आंसर सही हैं। बहुत बढ़िया, ऐसे ही मेहनत करते रहें, आपको भी खुशी मिलेगी, जो लोग आपको सुनेंगे उन्हें भी खुशी। अरे भैया समझ आ रहा है कैसे क्या करने हैं? अभी रुके रहो, एक पार्ट और है इसके अंदर। मजाक समझ रखा है क्या? छोटा क्लासरूम है। हाँ इधर देखो, एक चीज और सुनो भैया, समझना, यहां से 60 डिग्री तक जा पाया था और 60 डिग्री पर जब पहुंचा था तो उसकी स्पीड
जीरो। एक मिनट सामने देखो, बताओ इस पॉइंट पर कौन सा एक्सेलरेशन जीरो हुआ था, टेंजेंशियल, और इस पॉइंट पर कौन सा सेंट्रीपिटल जीरो हो गया था, तो तुम बच गए, तुम बच गए वो काम करने से जो तुम्हें यहां करना पड़ता। भाई कोई एक जीरो हो गया, दूसरा ही बचा, लेकिन अब मैं तुमसे करवाऊंगा वो काम। अरे इधर आओ ना, देखो तुम्हें ये बताना है कि जब ये 37 डिग्री पर पहुंचेगा, आ गया होगा, जब ये यहां से 37 डिग्री पर पहुंचेगा, ठीक है, तब क्या इसकी स्पीड कुछ ना कुछ होगी। भाई 60 तक थोड़ी ना पहुंचा है, 60 पे जीरो हो रही है, तो 37 पे कुछ ना कुछ स्पीड तो होगी ना। तो आपको बताना है कि जब थीटा 37 होगा, क्या बताना है, जब थीटा, अब कोई नहीं बोलना, बोलो, when थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री, आपको पहले तो फाइंड करना है स्पीड क्या है, दूसरा फाइंड करना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, तीसरा फाइंड करना है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, चौथा फाइंड करना है टेंशन कितनी है, पांचवा फाइंड करना है नेट एक्सेलरेशन क्या है। नहीं मैं चाहूं तो मैं तो उधर भर दूं, इधर भर दूं। एक बहुत पहले एक सर थे, बड़े मतलब बड़ा शानदार था उनका भी तरीका लिखने का। वो क्या करते थे, जैसे इधर पढ़ा रहे हो खड़े हुए, ठीक है, जैसे उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे ही होता है, ठीक है, एफ इजिकल टू एम ए होता है, तो इधर लिख देते थे एफ इजिकल टू एम ए। फिर पढ़ाते हुए मान लो इधर आ गए, ठीक है, अब बच्चों ने कहा कि सर ये टेंशन कैसे फाइंड करेंगे, तो ये नहीं कि उधर से लिखे, वो पूरा बोर्ड खाली होता था, अच्छा टेंशन ये लो ऐसे आएगा, है ना, तिरछा ऐसे लिख दिया। फिर मान लो पढ़ाते पढ़ाते उधर चले गए, फिर उधर लिख देते थे ऐसे, और वो तब तक नहीं नोट करने देते थे जब तक पूरा बोर्ड भर ना जाए। फिर कहते थे अब नोट करो, अब बच्चे कंफ्यूज, नोट क्या करें, एक उधर लिखा है, एक इधर पॉइंट लिखा है, एक उधर लिखा है, बड़ा स्ट्रगल होता था। हाँ हालत खराब हो जाती थी मतलब। हाँ भाई जरा फाइंड करना, ये क्वेश्चन आया चैलेंजिंग थोड़ा सा। 37 डिग्री पर जब पहुंचेगा तो उसकी स्पीड बताइए, एसी बताइए, बताइए एटी और टेंशन, और साथ में नेट एक्सेलरेशन। कह रहे हाँ सब हम ही बताएं। चलो देखो, अच्छा 37 डिग्री सब कुछ आएगा, क्यों नहीं आएगा, आना पड़ेगा। देखो सबसे पहले v निकालना है, तो v का क्या तरीका, इधर देखें भैया, बताओगे कुछ मेथड था v निकालने का, कोई तरीका, बहुत बढ़िया, एनर्जी कंजर्वेशन, कह रहे देख रहे हो कॉन्फिडेंस देखो, कह रहे आप कॉन्फिडेंस देखिए हमारा, है ना। आप ये अच्छा एक बात बताओ, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं, ठीक है, वो तो हम लगा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम, और स्पीड कितनी थी, रूट जी आर इसका स्क्वायर, तो हाफ एम भी काइनेटिक एनर्जी आ गई। पोटेंशियल जीरो मान लो यहां पर, जब यहां पहुंचा तो काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ एम बी स्क्वायर और एम जी एच, लेकिन वो एच लिखना पड़ेगा, वही तो खेल है। तो कितनी हाइट है यहां से, अभी वो याद है आपको, जब हमने एच निकाला था तो आया था आर वन माइनस कॉस थीटा, अपनी जगह से कितना ऊपर गया, आर वन माइनस कॉस थीटा, भाई ये पूरा आर था, ये आर कॉस थीटा था, तो नीचे से कितना था, आर वन माइनस कॉस थीटा, तो यहां लिख सकते हो आर वन माइनस कॉस 37, डायरेक्ट ही तो कर रहे हैं, इससे और डायरेक्ट क्या होगा। नहीं 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 भैया यही है, एम जी आर बाय टू, बोलो भैया, इधर हाफ एम बी स्क्वायर, बोलो एम जी आर 1 माइनस 4/5, ये कितना हो गया 1/5। अच्छा एम 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 कैंसिल हो गया, बताओ इधर कितना, रुको तो एक मिनट, जी आर बाय टू, और इधर कितना जी आर बाय 5, अरे बोला करो, और इधर हाफ वी स्क्वायर, टू से मल्टीप्लाई, टू से मल्टीप्लाई, तो वी स्क्वायर कितना आया, जी आर कितना भैया 1 माइनस 2/5, कितना हो गया 3/5, तो 3 GR/5 का स्क्वायर रूट। अगर ये आंसर किसी का किसी और मेथड से भी आ रहा है तो वो मेथड सही है, लेकिन इसके अलावा कोई मेथड है ही नहीं, अब क्या है, यही तरीका है इसका, बोलो सही है। तो वी आ गई, सही है, यही आई थी वैल्यू। अच्छा तुम कह रहे थे सर आएंगे तो उनसे कहेंगे एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ और आंसर फाइंड करके दिखाओ, देखते हैं आपके कंसेप्ट सही है कि नहीं है। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, नहीं। अच्छा एक मिनट भैया, तो वी आ गया, अब बताओ एसी क्या होगा, एसी
एसी टीवी फ्रिज कूलर सब फाइंड कर लो। वी स्क्वायर बाय आर, अरे एसी क्या होगा? अब देखो इतनी स्पीड में लगे सब नोट करने में, जैसे लग रहा है यही टाइम का वेट कर रहे थे। एक मिनट रुक जाओ, वी स्क्वायर बाय आर, जरा वी स्क्वायर बाय आर करो, कितना आएगा? 3g/5। बहुत बढ़िया, तो एसी भी आ गया। अब चलो फाइंड करते हैं एटी। एटी बहुत आसान है, ध्यान से देखें, ये थीटा, बोलो भैया mg नीचे की ओर लगता है, ये थीटा, तो इधर आएगा mg cos थीटा और इधर आएगा mg sin थीटा। अरे बोलो, बोला तो करो, बताओ इधर की ओर एक्सेलरेशन क्या होगा? 80, कितना होगा? g sin थीटा। अरे बोलो, g sin 37, बोलते क्यों नहीं? 3g/5। देख रहे हो क्या क्वेश्चन बनाया मैंने, मतलब मेरी तारीफ होनी चाहिए इस बात पे। AC की वैल्यू 3g/5, AT की वैल्यू भी 3g/5। देखो मतलब बन गया, मतलब ऐसा सोचो मैंने 53 ले लिया होता तो नहीं आता, ये 37 लिया। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब AC और AT, मतलब फिर तुम्हारी किस्मत अच्छी निकली। देखो अब दोनों बराबर आ गए, तो बताओ अगर AC AT बराबर है, जब तुम A नेट निकालोगे तो क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, बोलते क्यों नहीं? अब दोनों A है तो ये आ जाएगा A√2 और A की वैल्यू है 3g/5 और इस साथ में √2। क्या यही आ रहा है? बोलो हाँ यही आ रहा है। अब बताओ AC आ गया, AT आ गया A नेट, अब निकालना है T। बताओ T कैसे निकालें? कहने सर हमसे ना पूछो, हमें नोट करना है अभी, हमें आप डिस्टर्ब मत किया करो। जब इतना जरूरी काम कर रहे हो, कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, फिर डिस्टर्ब कर लिया करो, लेकिन नोट करते टाइम बिल्कुल नहीं। बताओ भैया इधर AC होगा, बोलते क्यों नहीं? और ये mg cos 37, तो T माइनस mg cos 37, क्या ये नेट फोर्स है? क्या ये ma के इक्वल होगा? क्या AC की वैल्यू आप 3g/5 है जानते हैं, यहां पुट कर दें, तो ये कितना हो गया? 4mg/5, बोलते क्यों नहीं? ये हो गया 3mg/5। अरे इक्वल है, ये उधर जाएगा ऐड हो जाएगा, कितना आएगा? 7mg/5। अदिति यही आ रहा है, तो बहुत बढ़िया, देखो टेंशन में निकाल दिया। देखो इसको कहते हैं, ये ऐसे मतलब होता है, मतलब समझ लो। अब ऐसे क्वेश्चन करोगे कोई चीज बची नहीं सकती इसमें, सब कुछ कवर हो गया।